इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 9 जो कि यहाँ पे रहेगी क्लिनिकल फार्मेसी। अब देखिए क्लिनिकल फार्मेसी हमारी क्या होती है, इसको इस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं अपना सिलेबस। सब्जेक्ट है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अब देखिए ये जो हमारी यूनिट है काफी ज्यादा लेंथी है। जैसे आज जो हमारा लेक्चर है इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो इसका और हमारा सिलेबस बच जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा हमारे इस यूनिट का सिलेबस है। तो कोशिश करेंगे यहाँ पे 2 से 3 वीडियो लेक्चर में पूरी यूनिट को आपके यहाँ पे कवर करने की। और कुछ बच्चों के यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे जो यूनिट से चैप्टर इनकी नंबरिंग को लेके, देखिए नंबर पर आप मत जाइए, सीधा आप जाइए कितना सिलेबस यहाँ पे हम कवर करें, कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नंबरिंग से एग्जाम में नहीं आएगा, ये आएगा सीधा आपका टॉपिक वाइज। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं हमारी जो क्लिनिकल फार्मेसी हमारी क्या होती है। देखिए थोड़ा सा अच्छे से समझना, यहाँ पे आप कंफ्यूज भी थोड़ा सा हो सकते हैं। तो फार्मेसी क्या होती है तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी होगी या हमारी अदर फार्मेसी होगी, कम्युनिटी फार्मेसी, सब हमारी फार्मेसी में आ जाती है। अच्छा क्लिनिकल का यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है, तो कहने का मतलब है जैसे हमारे क्लिनिक्स हो गए, नर्सिंग होम हो गए, या हमारे हॉस्पिटल हो गए, हाई लेवल लो लेवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबकी हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे जहाँ पे क्लिनिकल सर्विसेज हमारी दी जाती हैं, अब चाहे क्लिनिकल सर्विस हमारी ये हॉस्पिटल में दी जा रही है, क्लिनिक्स पे दी जा रही है, नर्सिंग होम पे दी जा रही हैं, तो यहाँ पे जो हमारे फार्मासिस्ट है उनके यहाँ पे क्या रोल होते हैं, कहाँ कहाँ पेशेंट को जो केयर दी जाती है वहाँ पे वो अपना रोल यहाँ पे अदा कर सकते हैं। कुल मिला के यही हमें पढ़ना है यहाँ पे क्लिनिकल फार्मेसी मतलब क्या एक्टिविटीज होती हैं फार्मासिस्ट की और कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो ये हो गया। अच्छा फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। क्लिनिकल फार्मेसी इज दैट ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच इज कंसर्न विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर एंड डील्स नॉट ओनली विद डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। कहने का मतलब हमारी जो क्लिनिकल फार्मेसी है इज दैट ब्रांच ऑफ फार्मेसी, ये हमारी फार्मेसी की वो ब्रांच होती है विच इज कंसर्न विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर। अब जैसे भाई क्लिनिक हो गया, नर्सिंग होम हो गया, हमारे हॉस्पिटल हो गए, ठीक है ना, कहीं भी हमारा पेशेंट आ रहा है तो किस लिए आ रहा है, अपनी केयर कराना, मतलब अपना ट्रीटमेंट कराना आ रहा है, और वहाँ पे यही सब चीजें केयर हम देते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पे क्लिनिकल फार्मेसी होती है कंसर्न करती है जो पेशेंट की केयर होती है उसके वेरियस एस्पेक्ट से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट के क्या रोल होते हैं, तो जैसे कि एंड डील्स नॉट ओनली विद डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। जैसे फार्मासिस्ट जो होते हैं मेनली क्या काम होता है उनका, डिस्पेंसिंग करना, कंपाउंडिंग करना, ये हमारे काम होते हैं उनके। तो यहाँ पे नॉट ओनली, सिर्फ यहाँ पे ड्रग की डिस्पेंसिंग ही नहीं, बट ऑल्सो ऑन एडवाइसिंग द पेशेंट ऑन द सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। अब जैसे हमारे जो यहाँ पे फार्मासिस्ट है हमारे क्लिनिकल में, तो ये ओनली ड्रग की डिस्पेंसिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी क्या कर सकते हैं, जो हमारे पेशेंट आते हैं उनको एडवाइस भी दे सकते हैं। ये एडवाइस किस पे होगा, जो मेडिकेशंस उनको ट्रीटमेंट के लिए दी जा रही हैं उन पे दे सकते हैं। जैसे कि रेशनल यूज, जो दवाई उनको दी जा रही हैं सही तरीके से कैसे पेशेंट को उनको यूज करना, कैसे उनको लेनी है, ये चीजें हो गई। और एक चीज और हमारी होती है जैसे कि पेशेंट से बातचीत करना, जैसे पेशेंट को क्या दिक्कत है वो पूछना, या क्या उसको सिम्टम आ रहे हैं ये सब चीजें पता करना। अब देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ये तो डॉक्टर के काम होते हैं, देखिए फार्मासिस्ट को ये सब हमारी सुविधाएं दी गई हैं। आगे हम देखेंगे इनको तो वहां पे आप अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्कोप, तो देख लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे पॉइंट वाइज ये सब चीजें रहेंगी। फर्स्ट है यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग यहाँ पे क्या होती है आप सभी को पता है ना, पूरी यूनिट इसके ऊपर हम पढ़ा चुके हैं। आई थिंक आपको कम्युनिटी फार्मेसी में हमने ये पढ़ाई हुई है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन परफॉर्म पेशेंट काउंसलिंग सर्विस। जैसे क्या होता है कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको पूछना किस तरह के उसको सिम्टम्स, या पहले उनने कहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराया, किस तरह की दवाइयाँ चलाई हैं इस तरह से, या कैसे किस वजह से उसको ये हुआ है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आया, कब से है, मतलब कि पेशेंट काउंसलिंग उससे बातचीत यहाँ पे जो हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो हमारे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सेकंड ट्रेनिंग। अब क्या है कि भाई आपका डी फार्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप कहाँ पे जाएंगे, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने जाएंगे। तो वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है आपके सीनियर फार्मासिस्ट, वही आपकी ट्रेनिंग भी कराते, कब आप आए कब आप जा रहे हैं, या वो जब आप फार्मासिस्ट का काम ही होता है वहाँ पे दवाई वगैरह देना, तो आप दवाइयों वाले सेक्शन में जाएंगे ना तो टोटल नॉलेज भी आपको देंगे, आपकी ट्रेनिंग कराएंगे। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट ट्रेन करते हैं न्यू फार्मासिस्ट जो न्यू ट्रेनिंग करने वाले जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे रेशनल प्रिस्क्रिप्शन। देखिए रेशनल प्रिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, चलिए इसी में देख लेते हैं। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट हेल्प द फिजिशियन इन सेलेक्टिंग द राइट ड्रग्स। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर जो डॉक्टर है वो तो अपने आप में इतनी नॉलेज होती है तो एक फार्मासिस्ट को क्या जरूरत पड़ी है वहाँ पे उसको नॉलेज देने की। देखिए जो डॉक्टर होता है ना, भले ही उसने काफी नॉलेज है, प्रैक्टिस है, उसको सब चीजें हैं, लेकिन आप अपने आप को सोचिए। अब यहाँ पे जो आपका सिलेबस है डी फार्म फर्स्ट है सेकेंड ईयर का, पूरी फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, या काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, इतनी सारी ड्रग्स पढ़ी, तो आपको कितनी नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है ना। तो फार्मासिस्ट को बहुत ही ज्यादा नॉलेज होती है ड्रग्स से रिलेटेड। तो हो सकता है कोई इस तरह का पेशेंट आया जिसमें कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन उसने बना दे, लेकिन लिखते टाइम वो सोच रहा है कि क्या और इसके लिए बेटर ऑप्शन है, तो फार्मासिस्ट की हेल्प भी यहाँ पे वो ले सकता है, उससे बातचीत कर सकता है कि और बेटर हम कौन सी दवाई इसमें ऐड
कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ड्रग इन्फॉर्मेशन, जो हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं हमारे, वो क्या होता है, ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जो कि हमारे जो फार्मासिस्ट वगैरह फिजिशियन है, सॉरी फिजिशियन डॉक्टर जो होते हैं वो भी उस इन्फॉर्मेशन को उनसे ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ड्रग यूटिलाइजेशन, मतलब ड्रग को कैसे अच्छे से और यूज करना है वो। नेक्स्ट यहाँ पे पेशेंट की केयर और कितनी अच्छी तरीके से की जा सकती है। देखिए सारे हमारे यहाँ पे स्कोप है किसके, क्लिनिकल फार्मेसी के हम कह रहे हैं, हमारे जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो सब काम करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है 7 पेशेंट मॉनिटरिंग, जब क्या हो रहा है पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है उस दौरान उसकी जांच करना, निगरानी करना, उसको मॉनिटरिंग करना, एक तरह से कैसा ट्रीटमेंट उसको चल रहा है ये हम कह सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ आईवी एडमिक्सचर, आईवी एडमिक्सचर आई थिंक पीछे एक यूनिट थी जिसमें पूरा टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था आईवी एडमिक्सचर हमारे क्या होते हैं। जिससे एडमिक्सचर इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ हमारे स्पेशल टाइप की कुछ दवाइयाँ वगैरह ऐड करके हमारा आईवी एडमिक्सचर बनाए जाते हैं, जो कि आईवी रूट से किसी पेशेंट को दिए जाते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन में यहाँ पे रोल होता है हमारे जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्रीज, मतलब कि एक हिस्ट्री बना सकते हैं, जैसे कि अच्छा इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कोई पेशेंट ने ट्रीटमेंट कराया तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे क्या रही है उसकी प्रिपरेशन करना टोटल, उसके बाद में क्या होता है उसको कहीं रेफर वगैरह किया जा रहा है तो वहाँ पे उसको दे देना, जिससे कि जहाँ पे उसको रेफर किया गया वहाँ पे डॉक्टर को ये सब चीज़ें छानबीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजिली वो उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। तो ये सब चीज़ हमारी हो गई एक्सेट्रा, और हमारे स्कोप इसमें हो सकते हैं, इतने आपके लिए इनफ हैं। इसमें नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं डेवलपमेंट्स ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। अब ये जो यहाँ पे क्लिनिकल फार्मेसी हम पढ़े हैं तो इसका डेवलपमेंट हमारा कब हुआ था, कब इसको लाया गया था, ये हम देखेंगे इसमें। द टर्म क्लिनिकल फार्मेसी हैज बीन इन यूज सिंस 1953 अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। देखिए फार्मेसी की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम देखें तो 1953 के बाद ही क्या हुआ, यहाँ पे क्लिनिकल फार्मेसी टर्म का हमारे यहाँ पे यूज किया गया है। ये हो गया। However, the idea of clinical pharmacy was developed with the aim to reorient the function of pharmacist from product oriented to patient oriented, gathered in late 1960। कहने का मतलब हालांकि ये जो हमारे यहाँ पे टर्म है क्लिनिकल फार्मेसी, तो ये जो आइडिया है हमारा इसको यहाँ पे डेवलप किया गया था, इसको हमारा लाया गया था विद द एम। देखिए हमारी एक एम के साथ में लाया गया था, कोई भी हमारी चीज हो उसका कुछ उद्देश्य हमारा कुछ एम होता है, फालतू में गवर्नमेंट कुछ हमारे नहीं लाती है। तो इसका यहाँ पे क्या अंत है क्लिनिकल फार्मेसी को डेवलपमेंट करने का, टू रीओरिएंट द फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट। जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनके जो फंक्शन है उनको रीओरिएंट मतलब कि एक नई दिशा देने के लिए। जैसे कि चलिए ठीक है फार्मासिस्ट अभी ये काम करता है, लेकिन और क्या क्या काम यहाँ पे कर सकते हैं फार्मासिस्ट, वो करने के लिए यहाँ पे इसको डेवलप किया गया था क्लिनिकल फार्मेसी को। लेट 1960 1960 के बाद में ये हमारा आया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें जो आई थिंक हो सकता है आपको यहाँ पे समझ में ना आई हो, तो ये आपको यहाँ पे आएंगी इन इंडिया। इंडिया के अंदर हमारी जो क्लिनिकल फार्मेसी है सीधा हम कह सकते हैं जो क्लिनिकल फार्मेसी फार्मासिस्ट है हमारे, ये कब हमारा डेवलपमेंट हुआ इस तरह से हम देखेंगे। फार्मेसी एजुकेशन वाज स्टार्टेड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो हमारा एक एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और इसके रूल्स 1945। ये हमने आपको आई थिंक सेकंड या थर्ड आपकी यूनिट है, थर्ड या फोर्थ आपकी यूनिट आई थिंक किसकी, फार्मेसी लैंड इथिक्स, जो कि डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो ये जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसके इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद मतलब कि लागू होने के बाद में हमारी जो फार्मेसी की एजुकेशन जैसे डी फॉर्म बी फॉर्म एम फॉर्म फार्म डी आप कर रहे हैं इस टाइम पे, तो इसकी एजुकेशन हमारी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। बट दीज फार्मासिस्ट वर ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स। लेकिन ये जो हमारी एजुकेशन दी जा रही थी, इसको एजुकेशन को देने के बाद में जो यहाँ पे फार्मासिस्ट बन रहे थे तो वो बस क्या कर सकते थे, जैसे कि प्रोडक्शन, आजकल हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनते हैं, टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन, तो इनके प्रोडक्शन में यहाँ पे अपना मतलब रोल अदा कर सकते थे, काम कर सकते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में बनने के बाद जैसे फार्मासिस्ट होते हैं, एमआर होते हैं, हमारे डॉक्टर को दवाइयाँ ला के देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर सकते थे या सेल ऑफ ड्रग, जैसे फार्मेसी मेडिकल स्टोर है ड्रग की सेल कर सकते थे। सिर्फ इतना ही हमारे यहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ड्यूरिंग 1980 मतलब 1980 से 1990 मतलब 1980 से 1990 के दौरान यहाँ पे क्या हुआ, मैनी ऑफ ड्रग्स मिसयूज एंड पुअर हेल्थ आउटकम्स। जैसे हमारी बहुत सारी ड्रग थी जिनको हमने यूज किया गया, जैसे हमारे डॉक्टर है, फिजिशियन, डेंटिस्ट कोई भी हमारे हैं, वो हमारे पेशेंट्स को दवाइयाँ दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ही सारे मतलब पुअर आउटकम मतलब जो रिजल्ट देखने को मिल रहे थे, हम किसी को हम केयर देते हैं बाद में जो रिजल्ट आता है उसको मतलब ट्रीटमेंट है उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे थे, और यहाँ पे मिसयूज गलत यूज भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा था। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे क्या, इसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, नाउ इट इज रियलाइज्ड दैट द फार्मासिस्ट शुड गिवन दोज नॉलेज एंड स्किल्स
दैट दे कैन कंट्रीब्यूट इन पेशेंट केयर। कहने का मतलब है जैसे हमारे फार्मासिस्ट हैं जो कि देखिए क्या कर रहे हैं, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, ड्रग के प्रोडक्शन में अपना रोल अदा कर रहे हैं, ड्रग को बेच भी रहे हैं, तो उनके पास ना बहुत ही सारी नॉलेज, जैसे आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी जब आप फार्मेसी कर लेंगे कंप्लीट। तो ये जो यहाँ पे नॉलेज है ना, यहाँ पे रियलाइज किया गया, हमारी जो गवर्नमेंट जो इन चीज़ों को लाती है उसने रियलाइज किया कि हमारे जो फार्मासिस्ट है उसके पास जो ये इतनी सारी नॉलेज है, दवाई से रिलेटेड उसके स्किल्स हैं, तो इसका ना कॉन्ट्रीब्यूशन जो पेशेंट की केयर होती है, ट्रीटमेंट, उसमें भी यहाँ पे ये कर सकता है। तो ये यहाँ पे इनको रियलाइज हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, इन 1991 1991 द एजुकेशन रेगुलेशन वाज रिवाइज्ड। जो हमारे एक एजुकेशन रेगुलेशन है हमारा, हमने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो इसको ना दोबारा से यहाँ पे रिवाइज किया गया। अब जब इसको यहाँ पे रिवाइज किया गया तो एंड कम्युनिटी फार्मेसी, हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्पिटल फार्मेसी एक्सेट्रा सब्जेक्टेड वर एडेड इन डिप्लोमा इन फार्मेसी। जैसे सीधा एग्जांपल है, आप यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्म का आपके सिलेबस जो मैं आपको पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे पहले ये सब चीजें नहीं थी। जब यहाँ पे रिवाइज किया गया आपके एजुकेशन रेगुलेशन जो आप जिसके अंडर में आप फार्मेसी पूरा सिलेबस कवर करते हैं, तो यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी जो पूरा सब्जेक्ट हमने आपको पढ़ा है ये इसमें ऐड किया गया, हेल्थ, एजुकेशन, साथ ही में हॉस्पिटल फार्मेसी। ये ऐड क्यों किए गए थे, इससे कि अब देखिए आप यहाँ पे पढ़े ये सब चीजें, तो अब ना पेशेंट की केयर में जो ट्रीटमेंट वगैरह उसके बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज इन चीजों से मिल जाती है। कम्युनिटी फार्मेसी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, दवाई से रिलेटेड रेशनल एसेंशियल लिस्ट, ये वाली चीजें। हेल्थ एजुकेशन भाई न्यूट्रिशन वगैरह या कैसे टोटल चीजें। नेक्स्ट हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल में टोटल हमारे क्या काम होते हैं, किस तरह से केयर दी जाती है, जो सब्जेक्ट फिलहाल आप पढ़े हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पे ऐड इसलिए की गई थी जिससे कि आपको और अच्छी नॉलेज हो सके और पेशेंट केयर में आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर सकें। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट मास्टर इन फार्मेसी प्रोग्राम स्टार्टेड एट JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यहाँ पे मैसूर एंड ओटी इन 1997। कहने का मतलब है हमारा जो फर्स्ट मास्टर इन फार्मेसी जो हमारे कोर्सेज लाइक जैसे मास्टर इन फार्मेसी जो हमारा एमफार्मोस की बात चल रही है, ये जो हमारा प्रोग्राम था इसको स्टार्ट किया गया था फर्स्ट टाइम JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो उसके हमारा मैसूर और हमारी ऊटी में प्रेजेंट है 1997 में। तो ये कुछ चीजें हमारी, अब क्या होता है कि इसके अंदर से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपका बन जाता है कि हमारे जो फर्स्ट मास्टर इन फार्मेसी प्रोग्राम है ये किस कॉलेज में स्टार्ट किया गया था, तो सीधा JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये वाला सन पूछता है तो 1997 ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट हेडिंग हम देख लेते हैं इन अदर कंट्रीज। अभी तक जो हमने यहाँ पे बात की तो इंडिया की हमने बात की, लेकिन हमारे जो अदर कंट्रीज है उनमें ये सब चीजें किस तरह से हुई। ड्यूरिंग 1960 to 1970 इन यूके आफ्टर मेनी एफर्ट्स इट वॉज पॉसिबल फॉर फार्मासिस्ट टू पार्टिसिपेट इन पेशेंट केयर। अब जैसे हमारा यूके यूनाइटेड किंगडम, तो बहुत सारे यहाँ पे एफर्ट लगाए गए, कब लगाए गए 1960 से 1970 के दौरान में, कि हाँ भाई ये सब चीजें की जा सकती हैं, लेकिन इतने सारे एफर्ट यहाँ पे करने के बाद में गवर्नमेंट के ये हमारा पॉसिबल हुआ कि हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं वो यहाँ पे पेशेंट की केयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जो हमारे जैसे डेवलपमेंट की हिस्ट्री है हमारी, अब इसमें इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए इनफ है, तो ये हमारा हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट हमारी यहाँ पे एक हेडिंग आ जाती है टेक्निकल डेफिनेशंस एंड कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन क्लिनिकल फार्मेसी एंड देयर सिग्निफिकेंस। इसके लिए पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही हो। जैसे कि यहाँ पे हमारी जो ये सेकंड वाला पोर्शन है, यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशंस कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग्स देयर सिग्निफिकेंसेस। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे पेडियाट्रिक्स हो गया और यहाँ पे गैरियाट्रिक्स हो गया, साथ में एंटीनाटल केयर हो गया और यहाँ पे पोस्ट नाटल केयर हो गया। 4 हमारी टर्म है। अब यहाँ पे बहुत सारा हम आपको बता सकते हैं, लेकिन सिलेबस में आपके 4 दी हुई है ना, तो शॉर्ट में आपसे इनकी डेफिनेशन ही पूछी जाएगी, या लॉन्ग में क्लिनिकल फार्मेसी आपसे पूछ के हो सकता है ये शॉर्ट डेफिनेशन उसके साथ में अटैच कर दे, तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन आएंगी, इसलिए ओनली जो हमारी सिलेबस में वही यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट हमारी आ जाती है यहाँ पे पेडियाट्रिक्स। देखिए पेडियाट्रिक्स अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, हमारे जो बच्चों को यहाँ पे जो हमारे बच्चे वगैरह होते हैं, हमारे बच्चे नहीं, जो लोगों के बच्चे होते हैं चिल्ड्रंस, तो उनको जो वहाँ पे दवाई वगैरह केयर दी जाती है वो हमारी पेडियाट्रिक्स के अंडर में आती है। ब्रांच ऑफ मेडिसिन हमारी, मतलब जैसे हमारी फार्मेसी है, क्लिनिकल फार्मेसी तो कह सकते हैं हमारी ब्रांच है, हमारी मेडिसिन की ब्रांच है जो डील करती है विद चिल्ड्रंस एंड डिसीज। जो बच्चों की चिल्ड्रंस की हमारी डिसीज होती है उनके साथ में हमारी डील करती है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे फार्मासिस्ट है उनका क्या रोल है, तो बच्चों को जो यहाँ पे हमारी उनकी डिसीज वगैरह से रिलेटेड केयर दी जा रही है, तो जो मेडिकेशन दी जा रही है वहाँ पे उनकी डिस्पेंसिंग वगैरह करना या एडवाइस वगैरह देना, यहाँ पे फार्मासिस्ट अपना रोल अदा कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे गैरियाट्रिक्स, तो हमारे क्या होता है ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द डिसीजेज ऑफ ओल्ड एज। जैसे ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, कुछ को डायबिटीज चल रही है, इस तरह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तो हमारी ब्रांच होती है मेडिसिन की जो इनके साथ में डील करती है यहाँ पे
गैरियाट्रिक्स। यहाँ पे हम देख लेते हैं एंटीनाटल केयर। तो ये हमारी क्या होती है? एंटीनाटल केयर इज द केयर यू गेट फ्रॉम हेल्थ प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। अब क्या होता है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि सभी डॉक्टर को वहाँ पे आप नहीं मिल सकते। क्या होता है कि सारी दवाइयाँ भी आप नहीं ले सकते। कोई ऐसा डॉक्टर है झोला छाप है जिसको खुद नॉलेज नहीं है, उसने आपको प्रेगनेंसी में कोई दवा दे दी तो हो सकता है वहाँ पे जो बेबी है उसको काफी ज्यादा मतलब क्या है कि नुकसान हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो एंटीनाटल केयर होती है, कुछ ऐसी लेडीज जो प्रेग्नेंट होती हैं वो इस तरह की केयर उनको प्रोवाइड करी जाती है और फार्मासिस्ट का यहाँ पे रोल होता है। और इसको यहाँ पे ऑल्सो कोल्ड प्रेगनेंसी केयर के नाम से भी हम जानते हैं। तो प्रेगनेंसी केयर, ये यहाँ पे एंटीनाटल केयर, एग्जाम में शॉर्ट में आपको दोनों नामों से आ सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट नाटल केयर। देखिए एंटीनाटल केयर, पोस्ट नाटल केयर, मतलब बच्चा होने से पहले वाली जो यहाँ पे केयर दी जाती है उसको एंटीनाटल केयर कहते हैं जब प्रेग्नेंट होती है वुमन। या पोस्ट नाटल केयर का मतलब है जो कि प्रेग्नेंट वुमन यहाँ पे डिलीवरी कर देती है, मतलब उसका जो बेबी है वो दुनिया में आ जाता है, उसके बाद में जो मदर होती है और जो उसका बेबी होता है, उन दोनों को जो यहाँ पे केयर दी जाती है उसको कहते हैं यहाँ पे पोस्ट नाटल केयर। केयर ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम 1 हर आफ्टर डिलीवरी अप टू 6 वीक पोस्ट डिलीवरी। मतलब कि डिलीवरी के 1 घंटे से बाद से लेके, सीधा आप समझिए डिलीवरी के बाद से लेके जो 6 वीक्स तक का टाइम होता है यहाँ पे 6 वीक, उसके दौरान जो हमारी केयर दी जाती है उसको पोस्ट नाटल केयर कहते हैं। और फार्मासिस्टों को भी काफी ज्यादा यहाँ पे रोल होता है। तो इस तरह से ये हमारे कुछ यहाँ पे डीपली समझने वाली चीजें नहीं है, ठीक है ना, ये हमारी हो गई। इतनी आपके लिए इनफ है। लेकिन आप यहाँ पे चाहते हैं जो हमारी कॉमन मतलब टेक्निकल डेफिनेशन है, हमारी कुछ कॉमन टर्माइनोलॉजीज है, तो स्क्रीन पर आप देख लीजिए, आप चाहे तो इनको ऐड कर सकते हैं, वरना आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपका कोई भी डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।